हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 62, जो कि आपका 2 दिसंबर 2020 के लिए है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मीन यानी डायरेक्ट मेथड से। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे प्रॉपर वे में हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ मैंने इसका सॉल्यूशन भी अटैच कर रखा है, तो आइए पहले इसे डिस्कस करते हैं। मीन क्या होता है? इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ द एनी कलेक्शंस ऑफ नंबर्स। इट इज़ द डिनोटेड एज द एक्स के ऊपर डैश होता है। मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी मीन आपका जब फाइंड आउट करना चाहते तो उसके लिए सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर कितना है जैसे उसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितना, इस सब को ऐड करेंगे और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मीन निकल जाएगा। राइट, अब देखिए, अब हम यहाँ देख रहे हैं जैसे ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है? द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द क्लास इंटरवल। वो डाटा जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है उसे ग्रुप डाटा कहते हैं। विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। डाटा जो क्लास इंटरवल के रूप में होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, वो ग्रुप डाटा कहलाता है। ग्रुप डाटा कैन बी प्रेजेंटेड एज, देखिए यहाँ ग्रुप डाटा है, जैसे ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या फ्रीक्वेंसी और एक क्लास इंटरवल है। अब देखिए ये टोटल जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, तो ये टोटल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है? 7 4 9 5 4 6 3 2, ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी ये 14 है। और ये लास्ट ये 14, ये सब मिलना चाहिए एक साथ, क्योंकि ये कैसे आया ये 14, इस सबको हमने ऐड कर दिया। राइट, अब देखिए ये लोअर लिमिट है, ये 15 लोअर लिमिट है और 20 अपर लिमिट है। अब देखिए, अब आपको यहाँ देखना है जैसे कि स्टेप फॉर फाइंडिंग द डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टेबल, पहले हम टेबल लिखेंगे। उसके बाद फाइंड क्लास मार्क ऑफ द ईच क्लास इंटरवल अंडर द कॉलम एक्स आई। फिर एक्स आई के कंटेक्स्ट में हम जैसे यहाँ देख इंटरवल लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर फाइंड द सम ऑफ द कॉलम एफ आई और एक्स आई। एफ आई और एक्स आई को मल्टीपल कर देंगे। जैसे ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी और ये क्लास मार्क्स है, तो इन दोनों को मल्टीपल करके यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई, यानी इसको सिग्मा है, सिग्मा को हम एफ समेशन बोलते हैं प्रॉपर वे में। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अब हम यहाँ देखते हैं जैसे कि हाउ कैन वी फाइंड मीन फॉर द ग्रुप डाटा। हम ग्रुप डाटा के लिए मीन कैसे फाइंड करेंगे? द मीन फॉर द ग्रुप डाटा कैन बी फाउंड बाय द मेनी मेथड। ऑन वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड एंड टुडे वी विल डिस्कस डायरेक्ट मेथड। अब हम जो है ना मीन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, टू फाइंड आउट द डायरेक्ट मेथड ऑफ ग्रुप डाटा। सो आज हम इस ये जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इसमें हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी आपको पहले बताया, जो आज का जो वर्कशीट है इसमें स्पेशली आपको क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना, वो भी डायरेक्ट मेथड से। तो आइए इसे कैसे फाइंड आउट किया गया इसे देखते हैं। देखिए पहले आपने जैसे जो क्लास इंटरवल जो गिवन डाटा होता है उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा ही, तो फिर आपको जो है ना क्लास मार्क्स यानी कि जो एक्स आई से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी को और क्लास मार्क्स को दोनों को मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर आप जो है ना क्या करेंगे, इसमें जो है आपका मीन निकालने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ जो डाटा है वो आपको मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा कैसे होगा, इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। चलिए, तो ये टोटल हमने इसे ऐड किया है। जैसे कि आप 2.5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। फिर 7.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर 12.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112.5 हो जाएगा। इसी तरह ये टोटल सम कितना हो जाएगा आपका 667। तो मीन का अभी फार्मूला मैंने आपको बताया, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे समेशन एफ आई
इंटू एक्स आई, तो इसे सिग्मा भी बोलते हैं स्पेशली, और समेसन एफ आई तो इक्वल टू 667 अपॉन में 40। तो इसको क्या करेंगे, ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स में 16.7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। इसमें जो हमारा एग्जाम्पल का है, इसमें कह रहा है जो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 50 फाइंड जो वैल्यू ऑफ क्यू भी फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू ऑफ क्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही आसान है। इसमें सेम उसी तरह आपको करना है जो अभी क्लास दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है एक्स, यानी कि आपका, और फिर एफ आई एक्स आई, तो आप फ्रीक्वेंसी को और फिर एक्स आई को मल्टीपल करेंगे। तो फिर फ्रीक्वेंसी और एफ आई को मल्टीपल करने के बाद अपन में फिर आप जो है ना डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। वो डायरेक्ट मेथड क्या है आपका, जैसे मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसे आप जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका टोटल जो वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ आपका ये वैल्यू आपका निकल के आएगा, क्यू का वैल्यू 28 आएगा। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नाउ ट्राई दिस, अब इसे हमें बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस डेटा को हम, इसमें जो आज मीन फाइंड आउट करना है तो इसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसे आंसर भी, तो नाउ जी सर, द फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ द 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो चलिए इसे लिटरेसी रेट हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें नंबर ऑफ द सिटी दे रखा है। जैसे 45 से 50 जो लिटरेसी रेट है वो 3 जो सिटी में है, और 55 से 65 10 सिटी में, और 65 टू 75 11 सिटी में, और 75 टू 85 8 सिटी में, और 85 टू 95 3 सिटी में। तो चलिए इसका हम मीन फाइंड आउट करते हैं। तो हमें अब मैंने आपको बताया था जो फाइंड द क्लास मार्क्स यानी जिसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 होता है। तो क्लास साइज जो हमें फाइंड आउट करने के लिए होगा, तो टोटल जो हमारा क्लास साइज होगा, जो डिफरेंशिएट, जो डिफरेंस यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे कि 0 से 10, और यहाँ भी देखिए 45 से टू 55 55 टू 65, तो ये गैप है, ये आपका कितना 10 का है। ठीक है, तो ये टोटल जो क्लास साइज जो फॉर दिस डाटा 10 हो गया। टेकिंग 70 एज द एज्यूम मीन, हमने 70 इसको मीन मान लिया एज्यूम करके। तो फिर लिटरेसी रेट कितना है 45, और ये नंबर ऑफ द सिटी फ्रीक्वेंसी है। तो एक्स आई फाइंड आउट किया हमने। एक्स आई फाइंड आउट कैसे किया हमने, जैसे 45 को और 50 को हमने प्लस कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 100 अपॉन में 2 हो गया। फिर आप 55 को और 65 को प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। 120 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर इसी तरह आपका ये निकालेंगे। फिर उसके बाद एक्स आई निकालने के लिए टोटल 70 में से इसको माइनस करेंगे, तो 20 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर डी आई अपॉन में 10 करेंगे तो -2 -1 0 1 और 2 हो जाएगा। फिर एफ आई इंटू एक्स आई, तो फ्रीक्वेंसी को आप एक्स आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से, तो ये आपका जो है ना कि -6 -10 0 8 6 और 2 आ जाएगा। फ्रॉम द डाटा वी ऑब्टेन, तो ये एफ आई 632.5 है, और समेसन ऑफ एफ आई इंटू यू आई ये -32 है, -2 है। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एफ आई इंटू समेसन इंटू एफ आई इंटू यू आई अपॉन में समेसन एफ इंटू एफ आई अपॉन में एच। तो इस वैल्यू पे आप जब पुट करेंगे तो ये 70 आया है, कितना 70 और -2 अपॉन में 35 इंटू 10, तो 70 -20 अपॉन में 35, तो 70 -4 अपॉन में, तो इसका जब आप फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे तो 70 - 0.57 तो 69.43 हो जाए। देयरफॉर द मीन लिटरेसी रेट इज 69.43 आंसर हो जाएगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जो बहुत ही इजी है क्वेश्चन आपका। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25.5, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू स्पेशली आपको इसमें फाइंड आउट करना है। जो क्लास इंटरवल है वो आपका 0 से 10 10 से 20 20 से 30 32 40 और 40 to 50 दिया हो। फ्रीक्वेंसीज का 8 12 10 और 11 और के है। तो आइए इसे हम इस डेटा से फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही इजी वर्कशीट है आपका आज का। चलिए मीन इक्वल टू 25.2 जो गिवन है, तो मीन इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई होता है अपॉन में एफ आई। तो आप इसे सबको ऐड करेंगे, 40 + 180 + 250,
फिर आप 250 और 385 और 45 किए, तो इस सब को जब ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा, और फिर आप 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11 प्लस के मीन 25.2 है। तो मीन, और ये आप जब इसका ये टोटल ऐड किए तो 855 प्लस 45 प्लस के इंटू के, और ये 41 प्लस के, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप इसका करेंगे तो इस तरह आपका सॉल्यूशन आएगा, जो 1032 प्लस 252 के इक्वल टू 8550 प्लस 450 के। फिर इसको जब माइनस करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, और ये आपका ये वैल्यू से 1782 होगा और ये 198 के होगा। ठीक है, तो जब के इक्वल टू करेंगे तो 1782 अपॉन 198, तो के इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।